अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको पता है कि यानी जो मकसद क्या है ये वीडियो बनाने का, कि आपने एक साइंसी तरीके से चावलों को तब्दील करना है कि जिसकी वजह से वो चावल जिनसे अक्सर आपको डॉक्टर मना करते हैं वो आपके लिए नेमत बन जाएंगे। चाहे तो आप शुगर के मरीज़ हों, चाहे आपका वज़न ज़्यादा हो, या आपके इस तरह के मसले चल रहे हों जिसके लिए स्पेशली डॉक्टर आपको मना करते हैं चावलों का। तो ये वीडियो आपको बताएगी कि वो ट्रिक क्या है और वो साइंसी ट्रिक है, और उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा। देखें, दुनिया में करोड़ों, बल्कि यहाँ तक कह लें कि 1.5 से 2.5 अरब के करीब ऐसे लोग हैं कि जो किसी न किसी शक्ल में चावलों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि आपकी शुगर का कंट्रोल बेहतर नहीं है या आपका वज़न नहीं कम हो रहा है, तो पहली चीज़ जो डॉक्टर आपसे बंद करवाते हैं, छुड़वाते हैं, वो होता है कि आपने चावलों को हाथ नहीं लगाना। अच्छा, डॉक्टर्स जो हैं वो ठीक कह रहे होते हैं, क्योंकि उसकी वजह क्या होती है कि जब आप ये चावल इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से हमने चावल पकाए और इनको हमने खा लिया, तो इनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। उसकी वजह होती है कि इनके अंदर स्टार्च होता है। स्टार्च को उर्दू में हम नशाश्ता कहते हैं। जब ग्लूकोज आपस में जुड़े हुए होते हैं तो ये स्टार्च होता है, लेकिन जो ही वो फिर हमारे अंदर जाता है तो स्टार्च टूट के वो ग्लूकोज बनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितने, ज़ाहिर है कि वो मिलके बने होते हैं, और फौरी तौर पे हमारी शुगर ऊपर जाती है खून के अंदर। लबलबा या पैंक्रियाज से इंसुलिन खारिज होती है, वो उस ग्लूकोज को सेल्स के अंदर भेजती है और फिर इंसुलिन नीचे जाती है। यानी दो काम मुसलसल होते हैं और बड़ी जल्दी होते हैं। एक तो फौरी तौर पे ग्लूकोज ऊपर जाएगी, दूसरा काम होता है इंसुलिन को बार बार आना पड़ेगा और सेल्स के ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। जिससे नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि चावल खाने के बावजूद आपको भूख लगेगी, क्योंकि थोड़ी देर में ही ग्लूकोज ब्लड से चली गई। दूसरा, बार बार जब इंसुलिन का अखराज होगा आपके लबलबा से, पैंक्रियाज से, तो वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, बर्न आउट हो जाएंगे। जो सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, जो पैंक्रियाज से इंसुलिन को खारिज करते हैं, तो वो। दूसरा, जब कहते हैं कि किसी के घर आप बार बार जाते हैं तो आपकी इज्जत में कमी आती है, तो इंसुलिन जब बार बार सेल्स को जाके कहती है कि इनको अंदर जाने दो ग्लूकोज को, मतलब मैं एक जस्ट समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, तो उसका जो काम करने की सलाहियत है वो कम हो जाती है। इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होती है और इसके नतीजे में जन्म लेती है कि इंसुलिन मौजूद भी होती है लेकिन काम नहीं कर पाती, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, जो कि बहुत बड़ा मसला है आजकल। तो ये तो होता है जैसे हम रूटीन में चावल तैयार करके खाते हैं, तो उसकी वजह से। अब एक साइंसी ऐसा ट्रिक है कि जिसको इस्तेमाल करते हुए आप इन्हीं चावलों के अंदर मौजूद जो स्टार्च है उसको तब्दील करेंगे एक ऐसी हालत में कि जिसका आपको फ़ायदा तो होगा, नुकसान नहीं होगा। वो कैसे आपने करना है कि जब आप चावल तैयार करते हैं, चावल आप पका लेते हैं, तो उसके बाद 12 घंटे के लिए आपने रेफ्रिजरेटर में रखना है। जब आप रेफ्रिजरेटर में रखेंगे और उसके बाद उसको गर्म करके आप खाएंगे, तो ये जो पूरा प्रोसेस है उसको रेफ्रिजरेटर में रखने का और फिर उसको रीहीट दोबारा गर्म करके इस्तेमाल करने का, तो ये एक प्रोसेस होता है जिसको हम डेग्रेडेशन, रेट्रोग्रेडेशन कहते हैं। रेट्रोग्रेडेशन क्या होता है कि जो आपका स्टार्च है उसको ये जो अमल है पूरा, ये तब्दील कर देता है एक ऐसे स्टार्च में जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस स्टार्च। देखें, फाइबर क्या होता है? फाइबर भी तो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की शक्ल है कि जिसमें से कुछ को आपके जो आंतें हैं वो तोड़ सकती हैं और कुछ को नहीं तोड़ सकती। सालुबर इनसालुबर का मैं जिक्र करता रहता हूँ। तो इसी तरह से स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन जब ये तब्दील हो जाता है इस रिट्रोग्रेडेशन के अमल से एक ऐसे स्टार्च में जिसको हम रेजिस्टेंस स्टार्च कहते हैं, तो अब वही ग्लूकोज जुड़ी हुई हैं लेकिन वो फौरी तौर पे नहीं टूटेंगी, वो आपकी आंतों में जाएंगी और जो आपके अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं उनकी खुराक बन जाएगी। इसके दो फायदे होंगे आपको। एक फ़ायदा ये होगा कि फौरी तौर पे ग्लूकोज नहीं बढ़ेगी आपकी, बल्कि कम ग्लूकोज, क्योंकि अब जो स्टार्च है रेजिस्टेंस वो टूट भी जो रहा होगा तो वो टाइम लगाएगा। दूसरा, फिर ये जब ज़्यादा देर तक आपकी आंतों में रहते हैं इस हालत में, रेजिस्टेंस स्टार्च की हालत में, रेट्रोग्रेडेशन के प्रोसेस के बाद, तो फिर ये काफ़ी देर तक आपको भूख नहीं लगने देता और फिलिंग इफ़ेक्ट देता है, और आपके जो अच्छे वाले बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया है, उनकी खुराक बनता है, जिससे आपकी आंतों की सेहत बेहतर रहती है। जब फिलिंग इफेक्ट आता है, आपको भूख नहीं ज़्यादा लगती, तो आपको वज़न कम करने में मदद मिलती है। जब आपका ग्लूकोज बार बार स्पाइक नहीं करता, ग्लाइसीमिक इंडेक्स अब इस हालत में कम हो गया चावलों का, जो अभी रेट्रोग्रेडेशन से गुजरने के बाद कि तैयार किया आपने, पकाए चावल, 12 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट किया, फिर उसको रीहीट कर दिया, तो उससे ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम आ जाता है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है। तो उससे क्या होगा कि आपको जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो कम होती जाएगी और इसके काम करने की सलाहियत बेहतर होती जाएगी, यानी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बेहतर हो जाएगी। शुगर के मरीज़ को फ़ायदा, वो लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं लेकिन परेशान रहते हैं कि उनकी फेवरेट चीज़
जो चावल होते हैं कि वो नहीं खा सकते, उससे दूर रहना पड़ता है। हर डॉक्टर जो है वो चावल बंद करवा देता है, तो वो भी इंजॉय कर सकेंगे। और वो लोग जिनको आंतों के मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल इसलिए रहते हैं कि उनके अच्छे वाले बैक्टीरिया कम फाइबर वाली खुराक खाने की वजह से, जंक फूड खाने की वजह से, पैकेटों वाले खाना खाने की वजह से वो कम रहते हैं और बूढ़े वाले बैक्टीरिया बड़े रहते हैं, तो उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। तो ये एक ऐसा साइंसी ट्रिक है जो चावलों को आपके लिए तब्दील कर देगा और एक नेमत बना देगा। और शुगर और वज़न जो कम करना चाहते हैं मरीज़, तो उस वो इससे पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे। आपको पता है मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।